Assalamualaikum dear students, welcoming you all to your very own YouTube channel that is English Lounge। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस के यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम टेंसेस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इस वीडियो में भी हम टेंसेस को ही स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस को बहुत डिटेल्ड वे में डिस्कस किया। मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान को डिस्कस किया, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के तरीके को डिस्कस किया, मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के तरीके को डिस्कस किया, मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बनाने के तरीके को डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर प्रीवियस वीडियो में तशनगी रह गई थी उसे मैं क्लियर आउट करने की मजीद कोशिश करूंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और अपनी कीमती आरात से मुझे लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हायरार्की में जो पहला आपके पास यूज है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो आदतन होता है, जिसने रेगुलर बेस पर होना ही होना है। तो ऐसा एक्शन जो हैबिचुअल हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। अब ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसकी रोज की एक्टिविटी है कि वो रोज चाय पीता है सुबह सवेरे, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है। देन हमारे पास है शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये भी हैबिचुअल एक्शन की बात है, तो इसकी भी ट्रांसलेशन जो है हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ही गोज टू स्कूल, यानी वो स्कूल जाता है, ये भी उसकी हैबिट का हिस्सा है, ये भी उसकी आदत है कि उसने रोज स्कूल जाना ही जाना है। तो इसकी भी जो ट्रांसलेशन है वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी तौर पर उस वीडियो को कंसल्ट करें। अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो जो पार्ट 2 है ये वाला, इसको आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन हमारे पास सेकंड जो यूज है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जनरल ट्रूथ्स या यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात होती है, यानी जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द माशरे में जनरली हो रही होती हैं, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या जनरल ट्रूथ्स होते हैं, अगर हम उनकी ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। जैसे द लाइन अटैक्स। अब ये जो पर्टिकुलर फिक्रा है इसके अंदर एक चीज छुपी हुई है, एक ट्रुथ छुपा हुआ है कि जो लायन है उसकी नेचर के अंदर ही अटैक करना है। तो ये एक जनरल ट्रुथ है, इसीलिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है। हनी इज स्वीट। अब ये जुमला जो है ये आपने लाजमी समझ लेना है, क्योंकि इस तरह के फिक्रात के अंदर आपको ता है, ती है, ते हैं वगैरह की पहचान नहीं मिलेगी। आपने जस्ट ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जो जनरल ट्रुथ की बात होती है उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हनी हमारे पास हमेशा स्वीट ही होता है, वो बिटर या साउर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देन हमारे पास द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ भी है कि जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है। तो यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है। देन थर्ड यूज के अंदर हम देखते हैं कि इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विद हियर एंड देयर टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट एज। अब कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं जो कि हेयर एंड देयर से स्टार्ट होते हैं और ये प्रेजेंट की बात इसके अंदर हो रही होती है। जैसे कि हियर कम्स द बस। अब ये जो सेंटेंस है ये हियर से स्टार्ट हो रहा है, हमने इस वजह से इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट की बात हो रही है। देन हमारे पास देयर शी गोज। अब इस पर्टिकुलर फिक्रे को भी अगर हम एवेलुएट करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही इसके अंदर यूज हुआ है। टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम। नाउ दिस इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट थरोली। यानी एक ऐसा फ्यूचर इवेंट
जो कि फिक्स टाइम टेबल पे होना है और उसका प्रोग्राम फिक्स्ड है, तो आप फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही लगाएंगे। इस चीज़ को अपने पल्ले लाजमी लाजमी तौर पर बांध लीजिए। कभी भी कोई ऐसा फ्यूचर इवेंट जो कि फिक्स्ड है, वहाँ पर आपने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock, आपने हमेशा कमेंट्री के अंदर ये चीज़ सुनी होगी और आपके माइंड में आती होगी कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि ये एक फिक्स टाइम टेबल पर पर्टिकुलर मैच ने होना होता है स्टार्ट, तो इस वजह से ये जो फ्यूचर इवेंट है, जो फिक्स टाइम टेबल से होना होता है, तो वहाँ पर हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 8 AM, अब जो ट्रेन है वो 8 बजे रोज जाती है, तो इस वजह से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल किया है। अब कोटेशंस या बड़े राइटर्स की सेइंग, ऑथर्स की सेइंग्स को जब हम कोट करते हैं, तो हम जिस टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कीट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, यहाँ पर भी कीट्स सेज को आप देखें तो आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल हुआ है। It is used instead of simple future tense in clause of time and of condition. I shall wait till you finish your lunch. If it rains, we shall get wet. तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं वीडियो को करूंगा एंड। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप दें और अपनी कीमती आरा से कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आगाह करते रहें। थैंक यू वेरी मच।